वाह, जिसके यहाँ बादल होंगे उसको तो जलन हो रही होगी। हैं जल लो जल लो। नहीं नहीं, हम सबके यहाँ धूप भेज रहे हैं, जाओ इधर भी जाओ इधर भी जाओ। जिसके यहाँ ना हो वहाँ तो बिल्कुल ही जाओ। तो हमेशा की तरह मतलब 2-3 दिन से तो मेरा रूटीन है, जब से धूप निकल रही भैया मैं यहाँ बैठ जा रही हूँ आके। कम से कम कुछ देर तक तो बैठती हूँ, वही 7:30 बजे के बाद, है ना। अभी टाइम क्या हुआ है, 7:47 हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई साहब, बहुत मज़ा आता है धूप में बैठो, आनंद लो। का पता कब ये सूरज देवता नाराज हो जाएं और 4-4 5-5 दिन के तय बदरी में है एकदम घुस जाते हैं, निकल इनका नहीं आते हैं। यही के खातिर हम आग बैठ गए हैं कि हम तो भैया लेंगे। और ख़ासकर जब तुम्हारे गले में हो खराश सर्दी ज़ुकाम तो और आनंद लगता, परमानंद धूप में बैठ के। वाह वाह, सारे प्राणायाम कर लो। आज तो हवा भी नहीं चल रही इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हो मेरे अगल बगल की कोई पत्ती हिल रही है ना, बस हम ही नहीं हिल रहे हैं। अगर कुछ बैकग्राउंड में हिलते नज़र आए तो काल्पनिक बात होगी, वास्तविकता में हम ही हिलेंगे। चल जाए हवा तो दूसरी बात है, फिलहाल तो अभी नहीं चली है। तो देखते हैं भाई। आई हैं, इतना सुन रहे हो, ई रेड वाले को देख रहे हो, यो यो यो। अब इन हमने बोला नहीं चल रही, हिलने लग गए। हाँ नहीं तो बड़े आए हो तुम, इससे पहले नहीं चल रहे थे। देख लो दोस्तों, कुछ और ही कहा होता। चलो, हिल रही है, हवा भी चल रही और बढ़िया फूल पत्ती भी हिल रही, हिलने देते हैं, कोनो बात नहीं है। हम भी थोड़ा सा होता है, प्रकृति है। सुन रही थी प्रकृति, उसने कहा ऐसे कैसे तुम्हारे हिसाब से तुम हिलोगे, फूल पत्ती हिलाएंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे। तो चलो हम भी शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो जिस प्रकार से आप जानते हो कि कुनबा की मालकिन कौन है, बड़कन्नी। बड़कन्नी को इसमें भर भर के प्यार मिल रहा है और वो प्यार समेट भी नहीं पा रही है। कभी कोई वीडियो आता है, कभी कोई वीडियो हाइड होता है, यही उसका चल रहा है। ठीक है, हाइड आना जाना यही चल रहा है। कोई बात नहीं, हाइड आना जाना चलने देते हैं, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। अक्सर ये लोग ये सिलसिला चलाते हैं तो फिर से चल रहा है, इसमें कोई देखो दो राय नहीं है। हम भी जान रहे थे, आप भी जान रहे हो कि इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं समय समय पे। तो अभी समय है इस प्रकार की चीज़ों का होने का, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और इसको कोई रोक थाम नहीं सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब की मालकिन किसी की बातें नहीं मानती। कुछ लोगों का मानना है कि नोना ज़बरदस्ती उसको उठा के पटना ले गया है, जिसमें हमारी अर्चना मैम का भी मत है। पर कुछ लोगों का मानना ये है कि नहीं भैया, आई का ईगो हाई है। देखो दोनों में से कोई भी सच हो सकता है। कि नोना का इस वक्त देखो तुम बहुत यहाँ छीछा लेदर मचाए रहे हो। अरे एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। खैर वजह जो भी हो, झूठी का यहाँ रहना ना रहना दोनों बराबर था। मैं तो इसी में खुश हूँ कि वो पटना चली गई, क्योंकि यहाँ पे रहने से देखो नीचे वाले ऊपर वाले हर जगह में आग लगाती है। और सबसे ज़्यादा अगर मुसीबत होती है तो वो हमारी मम्मी जी को हो जाती है। मम्मी जी ऐसा इंसान है ना, कबो वो नीचे खींचें कबो ऊपर वाले ऊपर खींचें। ऐसे में ऊपर नीचे के चक्कर में बेचारी उस मम्मी का बहुत हो जाता है बुरा हाल, है ना। लोग बनाने लगते हैं ऐसी वैसी न जाने कैसी कैसी बवाल, है ना। तो अच्छा है, अब छोटी दीदी भी कबो कबो रिसाए जावें, कबो कबो भाई आग लगावे छोटी से तो छोटी नीचे वालों से गुस्साए जाए। तो बेहतर है कि अभी बड़ी इधर ही रहे। और सब लोग तो यह कह रहे हैं कि नए साल तक इधर ही रहे। कहा कि कुछ लोग ना उसके पैर शुभ नहीं मानते हैं, कहते हैं जब इधर आती तो कुछ आला कारण होता है। तो भैया उस हिसाब से तो अगर झूठी वहीं पे है तो मेरे हिसाब से तो खुश होना चाहिए। और वहीं पर जहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं हाय दिद्दू काहे तुम चली गई हो, हाय दिद्दू काहे तुम चली गई हो, तुमको अभी रुकना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि काहे रुकना चाहिए, ऐसे थोड़े होता है। अपने खेत खलिहान देखो जाए, दीदी ने खेती कर रखी है ना अपने फ्लैट में, वो गमला गुमला है, कौनम खाद कम हो गया, कौनम पाँस कम हो गया, कौनम पानी कम हो गया, कौनम ग्रोथ। जैसे हमारी दीदी के चेहरे की चेहरे की कह रही हूँ, चेहरे की है ना, हमारी दीदी की थोपड़े की जैसे लालिमा कम हो गई है ना, पीला पीला हो गई है। कहा कि वो अंग्रेजन थी तो अभी उनका चेहरा ना उनको पसंद नहीं आ रहा दोस्तों,
पीला पीला चेहरा में लालिमा लाने के लिए फल फूल चीला पीला सब खाए रही हैं, है ना। पूरी पूरी की पूरी सेवा पानी हमारे हेल्पर भी कर रही है और हमारी दीदी भी कर रही है। वैसे दोस्तों समझ नहीं आता है, कभी कभी लगता है कि सारा काम दीदी करती, हेल्पर काहे खातिर रखा है। कबो कबो लगता है ससुरा खानो हेल्पर बना रही है तो दीदी का करती है। तो भैया ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है। दोनों बात में कुछ समझ नहीं आता। जैसे कि कुछ दिनों पहले पता चला था कि भैया ये बर्तनों धो रही हैं, बाकियों काम कर रही हैं। अब भाई लास्ट वाले वीडियो में पता चला कि हेल्पर इनका खाना बना रही है। तो सच्चाई दोस्तों का है देखो, हमको पता नहीं और हम भी नहीं जानते, ना तुम ही जानते हो कि इनकी सच्चाई है का। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई तुम ना ही जानो तो ज़्यादा बेहतर है। समझ समझ के इनको तुम समझ ना पाओगे। कभी पटना में जब रह रही थी तो डेली पनीर ठूसते दिखती थी और आज कह रही कि महीने में हम 2 से 4 बार पनीर खाते, हम पनीर खाबे नहीं करते हैं, है ना। और उधर अभी 2 या 3 दिन पहले छुटकन्नी पनीर की एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी कि 1 तारीख तक तो चल ही जाएगा, दबाए के खाते हैं पनीर, हैं। तो इतनी सारी बातें चल रही हैं। अब इनकी कौन सी बात को हम सही माने। वैसे दीदी तुमने उधर तो खूब समोसे वमोसे भी खाएं, ऑफ कैमरा का पता जलेबी भी दबाए दबाए खाई हो। तो ये ऑफ समोसा ऑफ कैमरा जलेबी खाने की वजह से तो नहीं आपका चेहरा पतला पतला हो गया है, हैं? कुछ तो वजह है दोस्तों, हमें नहीं समझ में आ रहा है, पर हाँ कुछ तो वजह है। खैर एक चीज़ और हमने नोटिस करी बग्गा बगौनी के वीडियो में। मैंने जब बगौनी का वीडियो देखा तो मैंने कहा कि लाओ देख ही लेते हैं। हमारी बिटिया रानी तार फंसाने का, तार कह रही हूँ, वो जो होता है ना पतंग वाला, पतंगबाजी में जो नीचे वो, अरे भाई धागा होता काटने वाला, है ना। तो वो मार फंसा रही थी, स्टाइल बता रही थी ऐसे ऐसे फंसाना होता है। और बचपन में ई बिल्डिंग से उस बिल्डिंग चले जाते थे, बस ऐसे चले जाते फलाना ढिमकाना। जब वो मम्मी जी के टॉपिक पे आती है तो मम्मी जी ने कहा था कि मैं बना के ये लाऊंगी। अब इससे पता चलता है दोस्तों कि जो मम्मी हैं, बग्गी की मम्मी जी हैं, उनकी आदत ही है कि कहीं पर भी जाना तो ऐसे समय में खाना वाना सब्जी वब्जी ले जाना। जैसे कि मम्मी जी ने वहाँ पर भी बोला था राजमा ले आऊँगी या फिर एक और कोई सब्जी लेते आऊँगी। तो सुबह सुबह बग्गी ने सिर्फ वहाँ पे ब्रेकफास्ट ही बनाया था। कह रही थी गाइस पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। कल भी मैंने बहुत लेट में वीडियो डाला था, कहाँ डाला, वो जो डाला था तुमने हटा ही दिया। ऐसा का बोल दिया था बग्गी उसमें, संजय ने डाला और 1 या आधे घंटे के अंदर उसको तुमने साफ कर दिया। हमने तो देखबा ही नहीं करा था, काहे हटा दिया है। तो बहनी जो तुम कह रही थी कि सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता है, तो तुमसे एक बात पूछनी है। तुम यहाँ वीडियो बनाने तो आई नहीं थी, तुम सेवा करने आई थी भाभी की। तो कहाँ पड़ा है वीडियो में, तुम्हारा पति उधर खलिहर बैठा है ना, वो काहे नहीं वीडियो बना रहा है। चलो छोटी तो हईन है, खेत खलिहान है यार, दोस्त है, उसके ऊपर भी कुछ प्रेशर डालो कि वो खाए खाए सेवढ़ा मेल घूमे हैं। भाई अच्छी चीज़ नहीं है, जिम्मेदारी उसके ऊपर भी होना चाहिए। इमस तुमका मिलना का है, पॉकेट मनी तो मिलनी है, सारा सारा पैसा तो वही रख जाएगा, बोलेगा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। क्योंकि जवानी में तो तुम लोगों का यूज कर नहीं रहे हो। तुमको कहीं भी जाना होता है कि तुम तनी गाड़ी से चले जाओ तो हम तुमको दिखता ही नहीं है तुम। अच्छा सुनने में ये भी आया कि इधर से बस से ही चली जाएंगी। वाह जी वाह, मुझे तो नहीं लगता कि तुमको बस से जाना चाहिए। का बगौना लेने नहीं आ सकता, या कंजूसी की चरम सीमा पार कर रहा है कि मैं लेने नहीं आऊँगा तो यार मिठाई फल फूल लाने पड़ेंगे। एक काम कर, उधर से तू झोला उठाए के चलिए ना, इधर जितनी दूर छोड़ने गया था वहीं से बस में मैं लेने आ जाऊँगा। अगर तुम ये सोच रहे हो बगौनी, तो तुमसे बेकार बिटौनी कोनो है नहीं। नई नई रिश्तेदारी में बिना पति के चली गई, चलो ठीक है इमरजेंसी थी, पर हमें तो कोई इमरजेंसी समझ नहीं आई। बगौना कहूँ काम पे जा रहा होता, जॉब वॉब कर रहा होता, तो हमें इमरजेंसी समझ में आती कि भाई डेली डेली नहीं जा सकते, भाग सकते इधर उधर। ना बगौना का हम काम देख रहे हैं, ना हम देख रहे हैं कि इधर से उधर वो कुछ कर रहा है। जब हम कुछ देख नहीं रहे हैं तो इमा हम का समझें। नहीं बताओ, तनिक से बताओ, का हम का समझें। हम तो इसको कुछ कतई समझना ही नहीं चाहते हैं।
और आप लोग बताइएगा, आप लोग को समझना चाहते हैं। ये बगौना सुविधा अनुसार होता है। अभी फैक्ट्री जाता था, टिफ़िन इतने इतने मंगवा लिया था। रोज़ इसके, जब घूमने गया था शादी में, रोज़ इसके कॉल आ रहे थे। इतना ज़्यादा ये VIP हो गया था। और अब इस बगौना के पास पता नहीं कौन सा ऐसा काम है कि भाई साहब अब ये बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ से जा ही नहीं रहा है। बस वहीं घर में बैठा है, अपने यार दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, हमें भी पता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं पर काम धाम कर रहा होगा। जब काम धाम नहीं कर रहे हो तो बीबी के साथ चले जाते हो। नई जगह पे गए हैं बीबी, हैं हद हो रखी है भाई साहब। तुमसे लीचड़ हमने कोई इंसान दिखवा ही नहीं करा है। बगौना को दोस्तों तुम जितना ही गरिया उतना कम है। बगौना के बारे में समय समय पे गाली देते रहना पुण्य का काम माना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अपनी बीबी को कमाने के लिए तमाम लोग कह रहे हैं कि यह दूर की रिश्तेदारी में ऐसे भेज दिया, और वहाँ तो 1-2 दिन भी नहीं रहने देता था। चलो इस बार रहने दिया मायके में, और अगर ये जाता तो साथ में लड़के और लड़के जाता था। तो बात ये है दोस्तों कि वहाँ पे इसलिए भेज दिया क्योंकि इधर कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था, और अगर ये लोग कुछ कंटेंट बना रहे थे तो गाली ज़्यादा खा रहे थे। तो बगौना ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा है कि वहाँ कुछ अलग टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। तुमको लगता है कि रिश्तेदार के प्यार मोहब्बत में भेजा है तो मैं साफे साफ बता दूं, ऐसे कोई रिश्तेदार के प्यार मोहब्बत में नहीं भेजा, ठीक है। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और जब बग्गी वहाँ पे फिल्मांकन कर रही थी, जब कुछ एक भैया जी काम कर रहे थे, तब वो वीडियो बना रही थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसी वीडियो ना ही बनाया कर भाई। कोई कंफर्टेबल फील होता है, कोई नहीं होता है। और पीछे खड़े हैं और बैक से वो फ़ोटो बना रही है, अपना वैसे खड़ी है। फिर कपड़ा अत्ता लेके गई ऊपर डालने, फिर बेबी को खिला रही थी, फिर धूप में बैठी थी। ऐसे सारे इसने शॉट लगाए। चलो ठीक है, एक बार के लिए हम बर्दाश्त कर लेते हैं ये वाले, पर ये वाला चीज़ नहीं अच्छा लगता है ना। अब तुमको घर याद नहीं आ रहा? वैसे बग्गी तुम्हारी एनिवर्सरी पास में आ रही है, एनिवर्सरी तक तो पहुँचे जाओगी, कहीं घूमी घूमी तो करने जाओगी, या फिर यहीं बैठी रहोगी? हो सकता है दोस्तों मम्मी जी का बर्थडे नहीं हुआ तो इस बार एनिवर्सरी भी ना हो, कि इस बार अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। बगौना के ऊपर हो जाए प्रेशर, तो इसलिए ऐसा ऐसा हो जाए कुछ। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें तो दोस्तों यही लग रहा है कि हाँ, इस बार बग्गी का भी एनिवर्सरी खटाइए में जाएगा। वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा, कॉफ़ी जी ने एक कमेंट लिखा है बग्गी को कि आपकी मायके फैमिली अच्छी है, इसलिए आपको अच्छे संस्कार मिले, हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, अपने माँ बाप की नाम रोशन करना। देखो कॉफ़ी जी, ये तो हो नहीं पाएगा बग्गी से, कहा कि बग्गी अपने पति के आगे पीछे डोला करती। मैं नहीं कह रही हूँ पति के आगे पीछे नहीं डोलना चाहिए, डोलो, प्यार मोहब्बत है, मियाँ बीबी हो, डोलो ओलो। लेकिन जहाँ पे बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, बग्गी वहाँ बेच के खा गई है। उसको बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, न माता जी की है न पिताजी की है। अच्छा भाई साहब, हैं, ये भी बात है। कल हमारी बड़ी दीदी ने जो वीडियो डाला था, आपको ये बताना था डॉट डॉट डॉट, है ना। तो उसमें दीदी ने, आपको पता है कितने हो गए घंटे? 20 घंटे में मात्र 9,000 लोगों ने देखा। फिर भी चलो, जितने लोग देखने आते थे पहले उससे ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो 6,000, 4,000, 5,000 आते थे 20 घंटे में, 2 दिन में जाके 7-8 हज़ार होते थे। तो चलो पहले से बेहतर है ही है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई, क्या एक कमेंट है जो मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ। इनका कहना ये है कि भाई झूठी अंका, घर से बाहर जाया करो, घूमा करो, कोई ना कोई एक्टिविटी किया करो, फ्रेंड बनाओ, हस्बैंड के साथ बाहर जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो। रियल में तभी सही होगी आपकी एंजाइटी। हर बात पे डर लगना तुमको ठीक नहीं है। हमारा माइंड फ्री है, कुछ सीखो, कुछ बनाओ। किचन थिंग्स के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, क्रिएटिव बनो, कुछ सीखो, एंजाइटी से तुम दूर हो जाओगी। ए भैया, तुम क्या होती हो बताते वाली? पहली बात तो एंजाइटी सुविधा अनुसार आती है, ये सुविधा अनुसार वाली एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है। आप चाहे जितना इनको समझा लो, कोई बात नहीं। आप इनको सजेशन देना चाहते हो तो देते रहो, इसमें हम कुछ आपको मना नहीं करेंगे। पर इस एंजाइटी का मैं साफ साफ बोल दूं, कोई भी इलाज पानी नहीं है।
अच्छा, रात में एक वीडियो अंकुश अग्निहोत्री की भी आई थी। अंकुश अग्निहोत्री ने एक वीडियो डाला था 9 घंटे पहले। टाइटल था इनका कि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये ब्लॉग देखकर, क्योंकि अच्छा मम्मी की रसोई करके है। तो यहाँ पे सबने सपोर्ट किया है किसको, कंचन को, कि भैया तुम्हारी बहन है, हमेशा अच्छा ही सोचती है, अच्छा हुआ तुमने डेकोरेशन हटा दिया। बाकी के लोग भी देखो, बाकी के लोगों की बातों पे हमारा ध्यान कम जाता है, हमारे आसपास या फिर जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी बातों पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। सीधी बात है, नक्को बकवास है। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर हम शाम को मिलेंगे। अगर हमको दिन में टाइम मिला तो ज़रूर मिलेंगे, अदरवाइज़ शाम वाली लाइव में ही मिलेंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से हम आपसे मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और 15-20 मिनट की धूप बहुत अच्छी है, वैसे मैं यहाँ आधा घंटा से ज़्यादा बैठी हूँ। तो चलो, अगर आपके घर में भी धूप है तो धूप ले लो। चलो जी, टाटा बाय बाय।